मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर समाधान का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि सौदागर के साथ तुम कल रात पुलिस वाला जो होता है वो उसे कहता है कि जो तुम जिस सौदागर के साथ में कल रात सराय में तुम सोए थे वह मारा डाला गया। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए। अब देखिए आगे क्या होता है। यह कहकर यह कह वह उसके असबाब की तलाशी लेने लगा। असबाब होता है सामान की तलाशी लेने लगा। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देखकर भागीरथ डर गया। उसको इस बात की कोई पता ही नहीं थी कहां से आया वो छुरा, किस प्रकार से आया और किसने रखा उसके, और वो खून से लथपथ कैसे हो रहा था। ये तो एक आश्चर्यचकित होने वाली बात थी। लथपथ हो रहा था। खून से भरा हुआ था। यह देखकर भागीरथ डर गया। कर्मचारी, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहां से लगा? कर्मचारी ने कहा। भागीरथ चुप रह गया। उसका कंठ रुक गया। हिचकिचाता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता साहब ये किसका है और कहां से आया, खून कैसे लगा इसके ऊपर। कर्मचारी, आज सवेरे हमने देखा कि वह सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा है। सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुख ही गवाही दे रहा है। बस तुमने ही उसे मारा है। निश्चित है कि दो जन ही थे उसके अंदर और दो जन के अलावा कोई तीसरा नहीं था। और थैले के अंदर से एकदम से छुरा निकलना और छुरा निकलने के बाद में वो खून से भी लथपथ होना, तो निश्चित है कि वो शक तो उस पर जाएगा ही सही। भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा साहब। भोजन करने के पीछे मैंने उसे नहीं देखा। भोजन करने के बाद मैंने फिर उसे नहीं देखा कि वो सोया, कि उस जगह की क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मेरे पास अपने 8,000 रुपए हैं। यह छुरा मेरा नहीं, परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी। मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। कोई भी इस तरह का हादसा होता है तो यदि इंसान मतलब दोषी ना भी हो तो मतलब कांपने लग जाता है कि ये सारा कुछ अपने ऊपर ही दिख रहा है, सारे सबूत अपने खिलाफ जा रहे हैं, तो इस तरह से अपन ही कहीं ऐसा ना हो इस मामले में फंस जाए, तो वो भी डरने लग गया था। अब होता क्या है हम आगे देखेंगे। कांप रहा था। पुलिस अफसर ने सिपाही को हुक्म दिया कि इसको हथकड़ी कस करके गाड़ी में डाल दो। जब सिपाहियों ने उसकी उसकी हथकड़ी कसी तो वह रोने लगा। अफसर ने पास के थाने पर ले जाकर उसका रुपया पैसा छीन उसे हवालात में दे दिया। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि पहले वे मद्य यानी शराब पीकर बकबक किया करता था, पर अब उसका आचार बहुत अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपए चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर मतलब एक तो उसका मर्डर किया है और दूसरा उसके 20,000 रुपए छीन लिए हैं, तो इसका अपराधी उसे अदालत में घोषित कर दिया गया था। भागीरथ की पत्नी को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे, एक अभी दूध पीता था। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंच गई स्त्री। तो अब क्या हो सकता है उसने पूछा वहां। तो भगीरथ, हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी को जान से ना मारे। स्त्री, मैंने महाराज से विनय की थी परंतु वह स्वीकार नहीं हुई। उसकी पत्नी जो थी वो पहले ही उनसे बहुत विनय करके आई थी, पर उसकी विनय को नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया गया। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। स्त्री, देखा मेरा सपना कैसा सच निकला, क्योंकि वो तो बाहर निकलने से पहले ही बेचारी बोल रही थी कि मुझे ऐसा सपना दिखा है, आज आप बाहर मत जाइए।
सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन ना चलना चाहिए था, मेरी बात न मानी, तुमने मेरी बात न मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना? उसकी पत्नी को फिर भी कहते हैं ना, अपने मन दो होते हैं, एक तरफ जवाब कुछ और आता है, एक तरफ दिमाग कुछ और सोचता है। तो उसने अपने पति से ये बात को पूछा, तो नहीं मारा ना? भागीरथ, क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर संदेह है? भागीरथ ने बहुत नर्वस होकर कहा। यह कहकर वह मुंह ढांप रोने लगा। इतनी में सिपाही ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। उसकी स्त्री वहां से चली गई और भागीरथ रोने लग गया और अपनी पत्नी से अलग हो गया। घर वालों के चले जाने पर जब भागीरथ ने यह विचारा कि मेरी पत्नी भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूँ या नहीं हूँ। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने छूटने का कोई यत्न नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर ईश्वर के ही भरोसे वह बैठा रहा। भागीरथ को पहले तो कोड़े मारे गए। उसे कोड़े, जो मतलब एक चमड़े का बेल्ट होता है, आप ये समझ लीजिए, उससे उसे मारा गया, क्योंकि उसे तो एक दोषी ठहरा दिया गया था। और मतलब मर्डर करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसको फांसी लगती है, तो पहले उसको सजा दी गई, उसे कोड़ों से मारा गया। क्या किया कि सबसे पहले तो उसे कोड़ों से मारा गया। जब घाव भर गए तो उसे लोहक बंदी खाने में भेज दिया गया, दूसरी कारागार के अंदर उसे भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा, कोई 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 26 ईयर, यानी 26 साल तक वह उस कारागार जेल के अंदर पड़ा रहा, भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सन के से हो गए, यानी उसकी पत्नी ने जब वो निकल रहा था तब यही कहा था कि तुम जब घर आए हो तो तुम्हारे बाल मुझे सफेद नजर आए हैं। तो वाकई में उसका सपना पूरा सच हो गया था। के से हो गए। ना कभी हंसता ना कभी बोलता, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया जमा किया और भक्तमाल मोल ले ली। मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद सांझ को जब तक सूरज का प्रकाश रहता, वह पुस्तक का पाठ पढ़ता और इतवार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे, उसका सम्मान करने लग गए। जो जेल के कर्मचारी थे कि कितने अच्छे इसके आचरण है, कितना नित्य कर्म करता है, भजन पूजा पाठ भी करता है, माला भी जाप करता है, तो मंदिर भी जाता है, तो ये अच्छा इंसान है ये। उसका मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़े बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कैदियों को जब कभी कोई अर्जी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते। उसे घर का कोई समाचार न मिलता था। उसे यह भी न मालूम था कि स्त्री बालक जीते हैं या मर गए। इतना आपका यहाँ तक का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और आगे देखना कहानी में क्या होता है। और ये जो आपका चैप्टर है, इसके इससे पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके पास में पहुंच गए हैं 13 के। अब 14 के जब कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, तो फिर इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन टाइम टू टाइम चैप्टर को रीड करिए, पढ़ते हुए जाइए, जिससे स्टोरी आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब